सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है न्याय मंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7 न्याय मंत्री। कि बच्चों पाठ में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। कभी कभी सामान्य मनुष्य में भी असामान्य प्रतिभा छिपी। प्रस्तुत पाठ में सम्राट ने ऐसे ही प्रतिभा संपन्न मंत्री की खोज की जिसने अपने विवेक से आदर्श न्याय की स्थापना कर दी। लेखक ने इसी कथा को विस्तार देकर रोचक बना दिया है। तो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया, है ना। शाम का समय था, ठीक चारों तरफ अंधेरा होने लगा। जैसे कि शाम जैसे सूरज ढलने लगता है तो क्या होता है, अंधेरा होने लगता है। तभी क्या हुआ, घर में किसी ने घर के दरवाजे पे खटखटाया, यानी दरवाजा बजाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोल दिया। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने को स्थान मिल जाएगा? एक परदेसी ने बोला, क्या मुझे रात को समय काटना है, क्या मुझे स्थान मिल सकता है रात बिताने के लिए? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। पधारिए यानी उनका वेलकम किया, उनको क्या हुआ, आदर सत्कार किया और उनको बुलाया घर के अंदर। अतिथि यानी मेहमान। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया, है ना, उनका अच्छे से स्वागत किया, उनका आदर किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया, यानी कि उसको बहुत अच्छा लगा वहां पर जाकर, है ना। भोजन आदि से निपट कर दोनों बातें करने लगे। कौन? शिशुपाल और जो उनके घर आया अतिथि। ठीक। बात उस समय की देश की व्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत ना था। वह बोल उठा, दोष निकालना तो सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। जैसे ही कि उनने मतलब आजकल जो कानून है, उस समय क्या था, राजा महाराजों का जो भी नियम लागू होते थे अपनी प्रजा के लिए, उसके प्रति कौन बोल रहा था उससे? कौन? शिशुपाल। तो अतिथि उसकी बात से असहमत था, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। उसने उत्तर दिया कि दोष निकालना तो बहुत आसान है, कुछ करना ही कठिन है, कुछ करके दिखाओ। फिर शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मर्म को छू दिया हो, मर्म को छू दिया, यानी कि उसको एक धक्का सा लगाया हो, उसके हृदय को एक धक्का सा लगा हो, इस अर्थ ये। बोले, मुझे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शिशुपाल ने अतिथि का उत्तर दिया। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कभी नहीं। ऐसा किसने कहा? शिशुपाल ने अतिथि के बात पर यह उत्तर दिया। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, मतलब ये बहुत मुश्किल काम है। फिर कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। किसने बोला? शिशुपाल ने। परदेसी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई और चली गई। उनकी बातें उसके बाद भी चलती रही, फिर कुछ देर बाद वे सो गए। दोनों आराम कर लिए, मतलब इसी बात पे बहस होती रही, फिर वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, है ना। उनको क्या कहा? विदा ली और वहां से चल दिए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। ठीक है। फिर कुछ दिन क्या हो, कुछ दिन बीत गए। फिर कुछ सिपाही आए, किसे? शिशुपाल को पूछते पूछते उसके घर तक पहुंचे और उससे कहा कि दरबार चलिए हमारे साथ। ठीक है। शिशुपाल सहम सहम गया, मतलब घबरा गया, है ना। ये पता नहीं क्यों मुझे लेकर जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, कैसे है। वे ये नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें बुलाया। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी, जिसके सम्राट के कानून के ऊपर ही तो वो बुराई करा था, विरोध करा, तो क्या पता उसी परदेशी ने जाके मेरी शिकायत लगा दी, ऐसा उसके मन में विचार आने लगे। ठीक है। ये सोचते सोचते वे सिपाही के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा
धड़कने लगा, मतलब वो दिल उसका क्या हो तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे, है ना। फिर वो क्या हुए, उनका आवागमन हुआ, आगमन होकर उनका आगमन हुआ दरबार के अंदर, जहां पर अशोक सम्राट रहते थे, और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। आज मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तो वो जो परदेसी था वो कौन थे, वो सम्राट ही थे, सम्राट अशोक थे, जो परदेसी का भेद धारण करके उसके घर गए थे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने बहुत शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं प्रस्तुत हूँ, मतलब मैं तैयार हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है। ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए। तो क्या बना दिया गया, न्याय मंत्री, जो कानून की देखरेख करता है और सब इंसाफ करेगा अच्छे से, जो भी दरबार के अंदर और फिर अपनी प्रजा में जितनी भी चीजें होंगी, वो क्या होगा, कानून मंत्री बन जाएगा, सबके हक में वो लड़ेगा। ठीक है, सम्राट ने कहा और हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। क्या उतार कर पहना दी, अशोक सम्राट ने अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी, क्योंकि वो न्याय मंत्री बन गए। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी, यानी कि उनकी मुद्रा का अर्थ होता है बच्चों सिक्का, या फिर ऐसा हो सकता है उनकी राजा की मुद्रा, यानी उनकी राजपाट की पहचान, है ना, ये उनकी राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, चारों ओर न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। मतलब जब ये कौन बना, शिशुपाल जब न्याय मंत्री बना, चारों तरफ से शांति, हर एक चीज अपनी जगह बिल्कुल व्यवस्थित रूप से अच्छा प्रबंध किया हुआ था कानून के प्रति। लोग बिना डरे अपने घर के दरवाजे छोड़ के कहीं भी चले जाते थे, क्योंकि किसी भी प्रकार का वहां पर कुछ झगड़ा या फिर चोरी या फिर किसी प्रकार की बुराई नहीं होती थी इनके न्याय मंत्री बनने पर। ठीक है, लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों ओर फैल गई, लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई, उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। बहुत प्रयत्न यानी कोशिशों, है ना, बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना रहा। वो बहुत ताज्जुब था, और वो सोच रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की, इस बात से वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, है ना। इस तरह से वो क्या समझता है कि न्याय न्याय तो न्याय है, चाहे किसी ने भी किया अपराध अपराध कहलाएगा, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता था। ठीक है, अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे, यानी शांत थे, चुप थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया, फिर उन्होंने सोचा मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा, जो मेरा कर्तव्य है। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे, अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? ऐसा प्रश्न किया, किससे, शिशुपाल से। न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, हिम्मत के साथ उन्होंने कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, ऐसा राजा ने कहा। अगर पता चले तो उसे हमारे सामने लेकर आओ। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, बंदी बना लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट अशोक, मतलब सम्राट की ओर था, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ, वो एक पहले तो थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने क्या करा, जो अधिकारी थे उनसे, जो उच्च अधिकारी थे उनसे इशारा करते हुए, संकेत करते हुए बोले कि सम्राट को क्या कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ, सम्राट को बंदी बना लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता मतलब कुछ भी, ऐसे सब कुछ एकदम से रुक सा गया हो, शांति सी छा गई। मतलब सब सोचने लगे कि ये क्या हुआ, मतलब सम्राट के ऊपर इतना बड़ा आरोप, सब चीजें रुक सी गई कुछ समय के लिए,
है ना। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, गुस्से से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मतलब मुझे मेरे ऊपर विद्रोह घोषित कर दिया। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करूं। फिर दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, है ना। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम उसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए, मतलब कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। न्याय मंत्री ने पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, क्योंकि वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर फिर आया, है ना। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। किसने कहा? शिशुपाल ने सम्राट को मृत्युदंड घोषित करने की बात कही। ठीक है, न्याय मंत्री ने अपना निर्णय दिया, है ना, अपनी सलाह दी कि अब इन्होंने हत्या की है तो अब इनको मृत्युदंड दिया जाएगा। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। मतलब अशोक जो सम्राट था, उनका नाम लगाने के बाद भी वो क्या सोच रहा था कि कितना, मतलब ये बिल्कुल न्याय के काबिल है, न्याय मंत्री बनने काबिल है। उनका मन में ही मन में उनको लेकर ना बहुत ज्यादा प्रसन्न था। मतलब बहुत ज्यादा वो क्या थे, सौभाग्य समझ रहे थे कि मैंने इतना अच्छा न्याय मंत्री प्राप्त किया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो इस तरह से शिशुपाल जो न्याय मंत्री थे, वो राजा को मृत्युदंड ना देकर उनकी बनी मूर्ति को, सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ाकर राजा को चेतावनी देते हुए उनको छोड़ने की बात कहते हैं। और फिर ये बात उन्होंने कही कि राजा जो होता है ईश्वर के समान होता है, और फिर ईश्वर राजा को सजा देने का हक किसे है? ईश्वर को है, हमें नहीं। तो इस तरह से उनको छोड़ दिया जाता है और उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग उनकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, है ना। क्योंकि इतना बड़ा फैसला उठाने के बाद मतलब इतना बड़ा राजा के खिलाफ उसने विरोध किया, उसको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वो अंगूठी वापस देकर वापस से ये पद छोड़ना चाह रहा था न्याय मंत्री का। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। फिर क्या बोलते हैं, फिर अशोक ने मतलब गदगद मतलब खुश होकर कहा कि मतलब ये जो बोझ है ये आप ही उठा सकते हो, है ना। और मैं बहुत ज्यादा इस बात से सौभाग्य हूँ कि मुझे इतना अच्छा न्याय मंत्री मिला और आपने मेरी आंखें खोल दी है, ये बोझ आपके अलावा कोई और नहीं उठा सकता, आप किसी के काबिल हो। ऐसा किसने कहा? राजा ने कहा। फिर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। क्या मतलब? न्याय मंत्री यानी शिशुपाल के पास कोई उत्तर नहीं था ये बात सुनने के बाद। ठीक है बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ और ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुदर्शन इसके लेखक है। सुदर्शन जी द्वारा यह पाठ लिखा गया है। इनके बारे में देखिए, लेखक है ये, लेखक परिचय। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। उनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान, यानी आज सियालकोट जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले ये हमारे भारत में ही था। ठीक है, बंटवारे से पहले। ठीक, सियालकोट में 1895 में हुआ था। सुदर्शन एक विशाल लेखक होने के साथ साथ अच्छे कवि भी थे। बचपन से ही उन्हें लेखन का शौक था, लिखने का शौक था। सुदर्शन की भाषा सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात,
परिवर्तन, पनघट आदि है। हार के जेठ पंडित जी की पहली प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ समाप्त हुआ। शब्द देख लीजिए। संध्या, शाम, सायं, समुचित, उपयुक्त, ठीक, मुग्ध, लीन, तल्लीन, निस्तब्धता, निश्चेष्टता, गतिहीनता, मर्म, भेद, रहस्य, ठीक है, उद्दंड, दुष्ट, दुसाहसी, पधारना। ठीक है, पधारना का है पहुंचना, पदार्पण करना, ठीक है, अतिरिक्त का है सिवाय, अलावा। तो अब आ जाइए आपकी बारी। पाठ का ज्ञान देखिए। मौखिक प्रश्न बच्चों, ये आपको स्वयं पढ़ के इसका उत्तर पाठ के अनुसार देना है। ठीक, अब आ जाइए लिखित। ठीक है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। मेरा तो खून खोल उठता है, ये किसने कहा? किसने कहा? शिशुपाल ने। फिर अगला, शिशुपाल के दरवाजा खोलने पर सामने कौन खड़ा था? परदेसी। अगला देखिए, न्याय मंत्री किसे बनाया गया? किसे? शिशुपाल को। अगला, शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। फिर अगला देखिए, लोग किसकी जय जयकार करने लगे? किसकी? न्याय मंत्री की। ठीक है, तो इन सबका उत्तर आप इस गोलों में अच्छे से भरेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आ जाइए, वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला देखिए, कहानी में सुबह के समय परदेसी आया, गलत। ठीक है, अगला देखिए, परदेसी शिशुपाल की बात से सहमत नहीं था, सही। फिर अगला, ब्राह्मण ने कहा मुझसे न्याय नहीं होगा, सही। ठीक है, अगला देखिए, घ, लोग दरवाजे बंद करके सोते थे, गलत। फिर अगला देखिए, शिशुपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था, सही। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अभ्यास करेंगे। अगला देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अतिथि को लेकर डैश घर में गए, कौन? शिशुपाल। ठीक, फिर अगला देखिए, डैश दरबार में पधारे, कौन? अशोक। अगला देखिए, चारों तरफ न्याय मंत्री के डैश और डैश की धूम मच गई, कि सुप्रबंध और न्याय। फिर अगला, सम्राट ने अपनी डैश उतारकर शिशुपाल को पहना दी, क्या? अंगूठी। फिर अगला, डैश को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था, किसे? सम्राट को। तो ये अभ्यास भी पूरा हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित पठांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के, देखो बच्चों, ये पूरा पठान जो है इसी पाठ से लिया गया। आप इसको पढ़ेंगे, फिर इन प्रश्नों को जो पूछे गए इनके उत्तर देंगे स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखित रूप में। फिर आप ये देखिए, विलोम शब्द, इन शब्दों के आपको विलोम भी लिखने हैं। विलोम यानी उल्टे, जैसे कठिन का हो जाएगा सरल, सुबह का हो जाएगा शाम। ठीक है, इस तरह सुबह, संध्या या शाम, इस तरह से आप विलोम शब्द करेंगे। ठीक है, इन सबका विलोम स्वयं करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को पढ़कर आप स्वयं पाठ के अनुसार इनका उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में देंगे। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।